नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सॉरी, अपने रीजनिंग की क्लासेस चल रही है और कोड एंड डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, अभी हम इसमें 4 टाइप कर चुके हैं और 5वां अपना आ जाए शुरू होएगा। कल मैंने लाइव क्लास में आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास ली थी, उसमें सारा मैंने आपको करवा दिया था पीछे का। अच्छा, अब थोड़ा सा ना तकनीक से पढ़ना। आप है ना जितना तकनीक से पढ़ोगे ना उतना ही आगे निकल पाओगे, क्योंकि पढ़ते बहुत बच्चे हैं। कंपटीशन हर मामले में बहुत भयंकर कंपटीशन है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ आप। पहले बात अलग होती थी, अब समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले तो ऐसे भी सुनने में आता था, गांव से पकड़ पकड़ के लेके जाते थे कि आप आओ, लेके जाते थे, किसी को पुलिस में किसी को फौज में, है ना। सुना भी है, मैंने भी बहुत बार सुना है, आपने भी सुना होगा। लेकिन अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब समय बदल गया। ठीक है, पहले जैसे 1990 या 2000 के आसपास तक बहुएं सोचती थी कि हमें सास कैसी मिलेगी। सोचती थी कि नहीं सोचती थी कि हमें सास कैसे मिलेगी? और आजकल सास सोचती है भी बहू कैसे मिलेगी, है ना। समय बदला है, तो ये चीज़ भी बदली है। तकनीक से पढ़ना। और आप जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं, मैंने नहीं देखा या सुना, आपने जहाँ कहीं से पढ़ा होगा या कुछ जो भी है वो अलग बात है। लेकिन अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, बिल्कुल डेप्थ लेवल में जाके करवा रहा हूँ। तो आप एक एक क्लास ध्यान से लगाना मेरी, और जो क्लास पीछे लगाई उसमें भी देखना। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करवाऊँ, आप बुक के अलावा खुद से क्वेश्चन बनाओ। आंसर बहुत लोग देते हैं, आंसर तो हर कोई, आप क्वेश्चन रख दो, कोई जल्दी कोई लेट, कोई कैसे, कोई पूछ के कैसे भी आंसर निकाल देगा, लेकिन क्वेश्चन हर कोई नहीं बना सकता। तो मैंने आपको 26 अल्फ़ाबेट जैसे दिए थे, ये जैसे मैंने ये ABCD Z तक दिए थे, जोड़ियाँ में बताई थी। तो आप खुद क्वेश्चन बनाने की ट्राई की थी, आपने आंसर दिए होंगे लेकिन क्वेश्चन बनाने की ट्राई नहीं की। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक पेपर बनाने वाले का दिमाग आपकी समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पे चल रहा है। आप हर टॉपिक के 10, 15, 5, 7 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसके खुद क्वेश्चन बनाओ, और उसके बाद में देखो आप कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बिल्कुल इजी है, तो थोड़ी सी अपने सामान्य चर्चा कर ली। बिल्कुल इजी टॉपिक है, टाइप है, सॉरी, बिल्कुल इजी टाइप है, बिल्कुल भी। और क्वेश्चन आता है पेपर में, एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। देखो क्वेश्चन किस तरह टाइप में रहेगा। क्वेश्चन वो बोलेगा कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, यदि नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। तो दूध का रंग वैसे कैसे होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि सफ़ेद को क्या कहता है, लाल कहता है, तो दूध का रंग कैसा होएगा, लाल होएगा। ओके, ध्यान में रखना। बस इसमें आपकी पढ़ने की स्पीड कितनी क्या है और आपकी इमेजिनेशन, मैंने कहा था ना इमेज बन रही है कॉपी पेस्ट, तो वो इमेज आपके क्वेश्चन जो लाइन पढ़ ली उसकी इमेज भी बन रही है क्या आपके दिमाग में। लाइक फटाफट पढ़ा कि अब आपको तुरंत जैसे दूध आया तो दूध का आते सफ़ेद, और सफ़ेद को आपको तुरंत जो पीछे पड़ा, ये नहीं लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को, ऐसे नहीं ढूंढना आपको। डायरेक्ट सफ़ेद, सफ़ेद को क्या कह रहा है, लाल, चल लाल मेरा आंसर है। आगे मैंने एक्सरसाइज के तौर पे 4 क्वेश्चन लिए थे, 3 मैंने शॉर्ट लिखे, 1 फुल लिख दिया कि इस तरह से आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी इसमें, है ना। आगे देखो, कहता है आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा और हवा को बादल कहा जाता है। सॉरी, बादल को आगे नदी भी कह रहा है, बादल को नदी कहा जाता है। तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। अब अपने को जो प्यास लगती है तो क्या पीते हैं, अपने प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। प्यास लगने पे क्या पीते हैं, पानी, और पानी को क्या कह रहा है, ये हवा कह रहे हैं। तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे, हवा पिएंगे।
ठीक है, ये रीजनिंग है, ये पिलाएगी, ये रीजनिंग है, ये पिलाएगी जो पिलाएगी और पीना पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल और स्कूल को घर और घर को ऑफिस कहा जाता है तो बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो बच्चे जो पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो बच्चे वैसे स्कूल जाते हैं और स्कूल को क्या कहते हैं? घर। तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? घर। पढ़ने के लिए घर जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा घर। नेक्स्ट है अपना, यदि नीली को उजला, उजला को हरा, हरे को लाल, लाल को भूरा, भूरे को काला और काले को पीला कहा जाता है तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? अब मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो मानव रक्त का रंग वैसे कैसा होता है? लाल होता है, और लाल को क्या कहते हैं? भूरा। तो मानव रक्त का या खून का रंग कैसा होगा? भूरा होगा। ठीक है जी, ओके, आया समझ में? ये बिल्कुल इजी सा था, इसमें एक दो क्वेश्चन हो सकता है अपने कल कर ले, बाकी इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता लगी नहीं है ना। इसमें भी एक सेकंड टाइप है, थोड़ा सा उस पर अभ्यास कर लेंगे, बाकी इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की। और ये क्वेश्चन दिया क्यों जाता है? अब हर एक के दिमाग में आता है कि क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन आता है पेपर में, क्यों देते हैं? तो इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन। ये मनोवैज्ञानिक रूप से देखे जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग है, इसमें गलती होने के चांस मतलब 70% रहते हैं, क्योंकि एक रिदम में पढ़ रहे हैं और या तो हवा को पानी को हवा पढ़ लिया या पानी को समुद्र पढ़ लिया, कुछ उल्टा पुल्टा होने के चांस रहते हैं 70%। ये प्रैक्टिस की हुई है, बहुत प्रैक्टिस की हुई है और बहुत बार गलत हुआ है, ये मेरे खुद के हुए हैं, तो इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक रूप से दिया जाता है। तो इस पे अभ्यास थोड़ा सा और करना आप। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है तो हमारी क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। ठीक है जी, बाकी क्लास नेक्स्ट रहेगी अपनी, तब तक के लिए धन्यवाद।